बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 13, प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट। आज हम स्विच कर रहे हैं चैप्टर 7 पे, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा नॉलेज एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो पहला प्रोसेस है प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेट कॉस्ट एंड डिटरमिन द बजट, ये तीनों प्लानिंग प्रोसेस ग्रोथ में आएंगे। और जो सिर्फ एक प्रोसेस है कंट्रोल कॉस्ट, जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप में आएगा। कॉस्टिंग से रिलेटेड जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर आपकी सिर्फ कंसर्न प्रोजेक्ट कॉस्ट से रही, आप प्रोडक्ट कॉस्ट की जो मेंटेनेंस है हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। हम स्टार्ट में अगर आप थोड़े से पैसे बचा के अपने प्रोजेक्ट को थोड़ी सी कह सकते हैं आपने थोड़ी बचत करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, लेकिन जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपके क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा पड़े, तो ये प्रोजेक्ट भी वीक कंसिडर किया जाता है और इसे भी बिलो द स्टैंडर्ड हम करेंगे, बिलो द मार्क कंसिडर किया जाएगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से और मेंटेनेंस के प्रोस्पेक्ट से उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो कॉस्टिंग में हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमने सिर्फ लीस्ट कॉस्ट पे नहीं जाना, हमने जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो प्रोडक्ट होगा उसके मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है उस पर कंसिडर करना है। ये इसमें मेन पॉइंट ये है। तो अगेन रिपीट करता हूँ, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो हमें मैटर नहीं करती, हमें जो पोस्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट होगा उसके मेंटेनेंस की और उसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसको हमने कंसिडर करना है। दूसरी चीज़ है वैल्यू एनालिसिस या इंजीनियरिंग एनालिसिस, एक ही वर्ड यूज़ होता है। जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट सम लीस्ट कॉस्टली वे। उसका कोई लीस्ट कॉस्टली वे है कि सेम प्रोडक्ट, सेम परफॉर्मेंस, सेम क्वालिटी, सब क्वालिटी परफॉर्मेंस सारे फैक्टर्स जो हैं पैरामीटर्स सेम रखते हुए कोई लीस्ट कॉस्टली वे अगर है तो उसको आप जो है आइडेंटिफाई करें और उसको अडॉप्ट करें। कॉस्ट रिस्क क्या होता है? ये दो तीन चीज़ों को मिला के, एक तो कॉस्ट है, एक प्रोक्योरमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट में। जब आप तीनों को जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको कॉस्ट रिस्क जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करते हैं, फिक्स प्राइस, उसमें कॉस्ट रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, उसमें कॉफ़ी अब उसमें बायर का होता है या सेलर का होता है, इसको मैं चाहूँगा कि प्रोक्योरमेंट में डिटेल से डिस्कस करें, इसको करेंगे। और अभी सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना है, मेरा जो मकसद था सिर्फ मेंशन करना है। तो हम प्रोक्योरमेंट में और रिस्क मैनेजमेंट में, और जैसे मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ अपने लेक्चर्स में कि जब तक रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता हमारे ये सारे चैप्टर ओपन रहेंगे। इनके जो चैप्टर्स हैं, इनके जो अपडेट का प्रोसेस है वो जो है वो जारी रहेगा। हम रिस्क मैनेजमेंट और फिर प्रोक्योरमेंट पे जाके इसको फिनिश करेंगे। तो प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट के इनपुट, टूल, टेक्निक और आउटपुट, इसको देख लीजिए। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट में करना क्या है, जो आपके पास कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से जो कंट्रोल अकाउंट्स आपने यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, वो इसी प्लान में हम मेंशन करेंगे। आप कितने इफ़ेक्टिवली बेस लाइन को मैनेज कैसे करेंगे, कॉस्ट वेरिएंस को कितने मैनेज, किस तरह उसके वर्क अराउंड्स की क्या टेक्निक्स होंगी, क्या पॉलिसी होंगी, क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर आपकी कॉस्ट जो प्लान वैल्यू थी उससे एक्सीड कर रही है तो आप कौन से एक्शन लेंगे या आपकी पॉलिसी क्या है, आपका रिएक्शंस क्या होंगे, वो भी इसी प्लान का पार्ट होगा। प्रोजेक्ट चार्टर से हमें हाई लेवल की कॉस्टिंग की आइडिया हो जाता है। यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिलेगी कि हमारे पास कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं। हाई लेवल जो कॉस्टिंग है वो हमें यहाँ से पता लग जाती है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स में देखें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टैंडर्ड्स हैं, कोई पॉलिसी है, किस फॉर्मेट को यूज़ करती है बजटिंग के लिए, तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट से उठा लेना है। ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पॉलिसीज़ क्या है, आया वो सारे जो बजट आपको दिया जा रहा है वो आया आपके पास इतना है कि आप सारे रिसोर्स को परचेज़ करें, या आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी, या आपको उनका प्रोसीजर क्या है, प्रोजेक्ट की रिसोर्स को आप कैसे फाइनेंस करेंगे। तो जो भी प्रोसीजर होगा वो हम इसी प्लान के अंदर मेंशन कर लेंगे। यानी लेटर ऑन अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं या कोई हमें किसी को प्रॉब्लम इशू आता है तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे इस अपने कॉस्ट प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ, यहाँ पर हम आएंगे।
जो हमने इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में टेक्निक्स पढ़ी थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक वैल्यूज़, वो हो बहुत मैटर करती है हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान पे। वो हम देखेंगे कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनका मेन कंसर्न क्या है, उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे उनका फोकस है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को देख रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उनको उस पर कर रहे हैं या पे बैक पीरियड पे कर रहे हैं। तो जो उनके स्ट्रेटजी, जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया था, उसको नज़र रखते हुए हम अपने कॉस्ट के प्लानिंग करेंगे और उससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के इस पार्ट में हम कॉस्टिंग से रिलेटेड जो मेजर चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ये हमारे पास प्लान आ जाएगा। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट का जो आउटपुट होगा वो होगा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, या इसको कहते हैं बजट मैनेजमेंट प्लान, या बजट प्लान ही कहते हैं सिंपल। अगर एग्ज़ाम में ये तीनों एक ही चीज़ होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान या बजट मैनेजमेंट प्लान या बजट प्लान, तीनों एक ही चीज़ हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एस्टिमेट्स आपने रखी हैं वो किस करेंसी में रखी हैं, कौन सी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी आपने रखी है, डेविएशन कितना है उसका मेन एक्चुअल प्राइस से, आप कितना डेविएट कर रहे हैं। जैसे हमने 3 पॉइंट एस्टिमेट्स में कहा, कितने एस्टिमेट्स आपने उसमें रेंज कितनी रखी है, आपके एस्टिमेट जो टेक्निक आप यूज़ करने जा रहे हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम। रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट के रूल्स क्या हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे। ये उसके मेजर कॉन्टेक्ट्स है इस कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड है या नहीं, वो हम नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आपसे डायरेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ओवरऑल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे डिवाइड की जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से। मल्टीपल कॉस्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक ही प्रेमिसेस आप यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट, उसकी कॉस्ट भी आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। कॉस्ट बेसलाइन आप कैसे स्टेबल कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर, उसकी गाइडलाइन यहाँ पे इसमें होगी। थ्रेशहोल्ड कितने डेविएशन आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपने मेन पॉइंट से, एक्चुअल पॉइंट से कितनी डेविएशन तक हम एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद जो है हम फ़ौरन एक्शन लेंगे उस पर। तो थ्रेशहोल्ड हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट कंट्रोल चेंज प्रोसीजर क्या होगा, वो भी इसी का पार्ट है। फंडिंग डिसीजंस कैसे ली जाएंगी, कौन कौन लेगा, किस वक्त में लेंगे हम, और किस फॉर्मेट में होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसी डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करते हैं। मेथड्स क्या है, कॉस्ट को डॉक्यूमेंट करने के मेथड्स क्या है, प्रोसीजर क्या होगा। गाइडलाइन फॉर डीलिंग विद पोटेंशियल फ्लैक्चुएशन। डेफिनेटली अगर हमने कॉस्ट डॉलर्स में रखी है तो आप देख सकते हैं आजकल डॉलर कितनी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है। इसकी जो फ्लैक्चुएशन को आप कैसे मैनेज करते हैं, एक्सचेंज रेट को आप कैसे मैनेज करते हैं, उसके प्रोसीजर भी हमने यहाँ मेंशन करने हैं। अब इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब कंट्रोल कॉस्ट उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के प्रोसीजर क्या होंगे, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसी बजट प्लान का पार्ट होगी। तो ये मेन कॉन्टेक्स्ट थे, ये मेन जो पॉइंट्स थी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड, ये हमारा आउटपुट बनता है इस प्रोसेस का, उसके ये मेन कॉन्टेक्स्ट है और मेन मेजर पॉइंट्स है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते अगर अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमने किस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करना है, तो वो होगा हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान का ये हमारा पहला प्रोसेस था, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ से इसको समझ आ गई, और एक बात बताना चाहूँगा कि स्केजल मैनेजमेंट प्लान और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप, स्केजल एंड कॉस्ट, ये आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। इनको काफ़ी फोकस करके आपने स्टडी करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।